अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं हकीम मोहम्मद साजिद फ़ारूकी। ये पेड़ जिसके नीचे मैं खड़ा हूं, ये बरगद का पेड़ है। बरगद फ़ारसी ज़बान का लफ्ज़ है। उर्दू में हम इसे कहते हैं बड़। उर्फ़ आम में तो ये बोड़ के नाम से ही जाना जाता है, लेकिन उर्दू में इसे बड़ कहते हैं, बग़ैर दो चश्मी हा के। और हिंदी में इसे बड़ कहते हैं, आखिर पे दो चश्मी हा के साथ। उर्फ़ आम में ये बोड़ के नाम से जाना जाता है। बहुत ही मशहूर व मारूफ़ दरख्त है। अगर आप बचपन में किस्से कहानियाँ पढ़ते रहे हैं या नावल पढ़ते रहे हैं तो आपने यकीनन इस तरह के सेंटेंस पढ़े होंगे कि गांव के बुज़ुर्ग बरगद के पेड़ की छाँव में बैठे बातें कर रहे थे। मतलब किस्से कहानियों में भी इसका तज़किरा होता है। इसकी छाँव बहुत घनी होती है, ये बहुत ज़्यादा फैल जाता है। अद्वियाती तौर पर इसका कसरत इस्तेमाल है। कल जब मैंने पीपल के ख़वास पर कुछ बात की तो उसके बाद लोगों ने रिक्वेस्ट की कि बोर्ड के भी फ़वाइद बतलाए जाएँ। तो मैंने ये मुनासिब समझा कि इसके भी कुछ ख़वास से मैं आपको आगाह कर दूं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसे बड़े ख़वास से मालामाल किया है। अद्वियाती तौर पर इसकी कॉम्प्लें इस्तेमाल होती हैं। ये देखिए आप, जहाँ पे शाख ख़त्म हो रही है लास्ट पर, ये इसे गुल्ले कह देते हैं, पंजाबी में गुल्ले कह देते हैं इनको। ये हम इन्हें कॉम्पल कह सकते हैं। ये इस्तेमाल होती हैं। इनका पानी निकाल लिया जाता है या इनको साए में खुश्क करके इनका पाउडर बना लिया जाता है और वो पाउडर इस्तेमाल किया जाता है। या इसकी दाढ़ी इस्तेमाल होती है। ये जो आप देख रहे हैं कि रेशे से नीचे की तरफ आ रहे हैं, ये बोर्ड इतना सेहतमंद नहीं है। वैसे सेहतमंद बोर्ड भी हैं हमारे आसपास, लेकिन वो सारी जगह शोर वाली हैं, वहाँ पे बहुत ज़्यादा नॉइस है, तो कोई बात आपको समझ नहीं आ सकेगी। तो इसलिए मैं ज़रा खामोशी वाली जगह पे आया हूँ कि जो बात करूँ वो आपको समझ आ सके। ये इसकी दाढ़ी और ये ख़ुसूसन लास्ट से, जहाँ से बहुत नरम और सॉफ्ट होती है, वो इस्तेमाल की जाती है। ये दाढ़ी नीचे ज़मीन तक जब पहुँच जाती है तो ज़मीन के अंदर दनस जाती है और वो तने की शक्ल इख्तियार कर लेती है और उससे भी बोर्ड को ग़िज़ाइयत मिलती जाती है। तो अद्वियाती तौर पर इसका दूध भी इस्तेमाल होता है। बोर्ड से शीर हासिल किया जाता है, दूध हासिल किया जाता है। जब हम इसका कोई पत्ता भी तोड़ेंगे ना तो उससे भी शीर निकलता है। कि जब इसे तोड़ा जाता है, कोई पत्ता इसका तोड़ा जाएगा तो थोड़ा सा दूध निकलता है। जितना सेहतमंद होगा ये देखिए आप, थोड़ा सा जहाँ से भी हम इसे तोड़ेंगे ये दूध निकल आएगा। आप देखें कि बारीक सी ये शाख है, लेकिन जब हमने इसे तोड़ा तो कितना सारा दूध इसमें से निकल रहा है। तो इसके किसी भी जूस को जब तोड़ा जाता है इसमें से दूध निकलता है, जो कि शीर बरगद के नाम से जाना जाता है। तो अब हम बात कर लेते हैं इसके कुछ ख़वास की कि ये किस कदर इफ़ादियत का हामिल है। बोर्ड का मिजाज सर्द खुश्क होता है और जरियान, सूरत इंजाल या कसरत एहतलाम के इलाज के लिए इसे अमूमन इस्तेमाल किया जाता है। ख़वातीन में लिकोरिया वगैरह का प्रॉब्लम भी ये ख़त्म करता है और सोज़ाक की अलामात को ये ख़त्म करता है। ख़ास तौर पे ज़कावत हिस्स का ये बहुत अच्छा इलाज है। ज़कावत हिस्स मतलब थोड़े से भी जिनसी ख़यालात के साथ सिक्रीशन होना शुरू हो जाती है, प्रोस्टेट से रतूबत आना शुरू हो जाती है, उससे बहुत वीकनेस भी होती है और उससे जिनसी मामलात ओवरऑल बहुत ज़्यादा मुतासिर हो जाते हैं। मतलब मुलाबत के दौरान ही सिक्रीशन होना शुरू हो जाती है और बाद में इंसान अच्छे से इंटरकोर्स नहीं कर सकता, इरेक्शन ठीक नहीं रहती। तो ये ज़कावत हिस्स का बहुत अच्छा इलाज है। इसकी दाढ़ी जो बिल्कुल सॉफ्ट होती है आगे वाले लास्ट पॉइंट से, सुर्खी माइल, उसे खुश्क करके साए में खुश्क करके मुखल्लिस अद्विया में अतीबा बकसरत इस्तेमाल करते हैं। वैसे इसे अकेला भी इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन ज़्यादातर लोग इसे दीगर मुखल्लिस अद्विया में शामिल करते हैं। और इसी तरह इसकी कॉम्प्लें साए में खुश्क करके उन्हें भी मुखल्लिस अद्विया में शामिल किया जाता है या उनको अकेले पाउडर बना के खाया जा सकता है। लेकिन आप ये बात याद रखिए कि इसे कभी भी अकेला इस्तेमाल नहीं किया जाता, मुफरद इस्तेमाल नहीं किया जाता, क्योंकि ये काबिज़ है, इसके अंदर खुश्की पाई जाती है, कदरे काबिज़ होता है, ये मैदा और आंतों के अफ़ाल को ये डिस्टर्ब करता है। तो इसके मुसले के तौर पर, इस्लाह करने वाली चीज़ के तौर पर इसके साथ शक्कर इस्तेमाल करनी चाहिए। या इसी तरह इसका दूध इस्तेमाल किया जाता है सूरत इंजाल, ज़कावत हिस्स वगैरह के इलाज के लिए इसका दूध इस्तेमाल किया जाता है। पतासा वो सफ़ेद कलर के होते हैं, आपने यकीनन देखे होंगे,
पतासे के अंदर 3-4 कतरे टपका कर सुबह खाली पेट खाना बहुत मुफीद रहता है। अब आप देखें कि पतासे के अंदर भी सोडा पाया जाता है, शक्कर के अंदर भी, शक्कर भी बगैर सोडे के नहीं बनती। तो इससे फिर ये होता है कि इसकी खुश्की वाले असरात काफ़ी हद तक कवर हो जाते हैं, ये तबीयत को नुकसान नहीं पहुंचाता। ये दांतों को बहुत ज़्यादा मजबूत करता है। इसकी मिसवाक की जा सकती है या इसकी छाल का पाउडर बना के बतौर मंजन मला जा सकता है, और इसकी छाल के पाउडर के साथ पीपल की छाल का पाउडर भी शामिल किया जा सकता है और उसे बतौर मंजन इस्तेमाल किया जा सकता है, या उसे पानी में पकाकर गरारे किए जा सकते हैं। दांतों को मजबूत भी करता है, दांतों की तकलीफ़ को दूर करता है, मसूड़ों के अमराज को ये ख़त्म करता है। और बरगद की कॉम्प्लें स्पर्म काउंट को इंक्रीज़ करने के लिए भी बहुत इफ़ेक्टिव हैं। स्पर्म्स की क्वालिटी को भी बेहतर करती हैं, स्पर्म्स के काउंट को भी बेहतर करती हैं। मतलब जिन लोगों की मोटिलिटी डिस्टर्ब है उनके लिए भी इंशाल्लाह उम्मीद की जा सकती है कि ये बहुत ही फ़ायदेमंद साबित होगी। तो आपको कुछ इसकी इफ़ादियत से मैंने आगाह कर दिया कि ख़ास तौर पर इसे मर्दों ख़वातीन के पोशीदा मसाइल के इलाज के लिए इस्तेमाल किया जाता है और ये बहुत इफ़ेक्टिव है। ये कमज़ोरी को भी, वीकनेस को दूर करता है और मुज़िर असरात से पाक है। इसके इस्तेमाल की बेहतरीन सूरत यही है कि इसकी कॉम्प्लें चाहे आपने ट्राई की हुई हैं या इसकी दाढ़ी यानी जो रीश है इसकी वो ड्राई करके पाउडर बनाया हुआ है, सुबह निहार आप 3 से 5 ग्राम ये खा लेंगे और साथ थोड़ा सा दूध पी लेंगे। और इसके साथ शक्कर या गुड़ वगैरह का इस्तेमाल करना है, ये तो मैं आपको बता ही चुका हूँ। या अगर आप इसके दूध का इस्तेमाल करते हैं तो उसे पतासे के अंदर डाल के, मतलब कुछ कतरे उसमें टपका के आप वो इस्तेमाल कर सकते हैं, साथ थोड़ा सा दूध पी सकते हैं। 8-10 दिन के इस्तेमाल के साथ ही पुराना जरियान भी ख़त्म होता है, सोज़ा की अलामात ख़त्म होती हैं, इमसाक और दौरानिया बढ़ता है, सूरत इंजाल की परेशानी से निजात मिलती है, लिकोरिया वगैरह का मसला ख़त्म होता है। तो उम्मीद करता हूँ ये कुछ बातें आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होंगी और यकीनन आप इसे अपने दोस्त अहबाब के साथ भी शेयर करेंगे। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर कीजिए। चैनल पर अगर आप नए हैं या अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आइंदा आने वाली वीडियोज़ का भी आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।